जय श्री हरि। प्रिय भक्तों, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली अजा एकादशी को वैष्णव परंपरा में अत्यंत पूर्णदायिनी और पाप नाशनी तिथि माना गया है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु की पूजा, व्रत और कीर्तन से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट होते हैं और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। पद्म पुराण में वर्णित है कि अजा एकादशी व्रत के प्रभाव से राजा हरिश्चंद्र ने अपना खोया हुआ राज्य और परिवार पुनः प्राप्त किया था। इस व्रत में प्रातः काल स्नान कर पीले या स्वच्छ वस्त्र धारण कर श्री हरि की विधिवत पूजा की जाती है। दिन भर निर्जला या फलाहार व्रत रखा जाता है और रात में जागरण और भजन कीर्तन किया जाता है। आज हम आपको इस पुण्य तिथि की पूजा विधि, शुभ मुहूर्त, नियम और महत्व की जानकारी देंगे और साथ में इसकी व्रत कथा भी सुनेंगे। इस बार अजा एकादशी का व्रत 19 अगस्त दिन मंगलवार को रहेगा। एक दिन पहले सोमवार के दिन दशमी तिथि के नियमों का पालन किया जाएगा। एकादशी व्रत में शुभ मुहूर्त का ध्यान अवश्य रखना चाहिए और एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 18 अगस्त सोमवार को शाम 5:23 से, जिसकी समाप्ति अगले दिन 19 अगस्त मंगलवार को दोपहर 3:32 पर होगी। 19 अगस्त मंगलवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:32 से 5:20 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 6:08 पर और सूर्यास्त शाम 6:52 पर। प्रातः काल पूजा आप कर सकते हैं सुबह 4:47 से लेकर 5:52 तक। इसके अलावा भी आप सुबह 6:08 तक पूजा कर सकते हैं। शाम की पूजा 6:57 से रात 8:02 तक की जाएगी। और इस बार एकादशी व्रत के दिन आद्रा और पुनर्वसु नक्षत्र का शुभ योग भी बन रहा है। इस दिन राहु काल दोपहर 3 बजे से 4:30 तक रहेगा। द्वादशी तिथि 19 अगस्त मंगलवार को दोपहर 3:33 से शुरू होगी और इसी के साथ हरिवासर का समय भी शुरू हो जाएगा। द्वादशी तिथि अगले दिन 20 अगस्त बुधवार को दोपहर 1:58 पर समाप्त होगी। 20 अगस्त बुधवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:33 से 5:21 तक रहेगा। सूर्योदय का समय सुबह 6:09 पर और सूर्यास्त होगा 6:51 पर। प्रातःकाल पूजा मुहूर्त रहेगा सुबह 4:47 से 5:53 तक। इस बार सिद्धि योग भी बन रहा है जो कि शाम 6:13 तक रहेगा। गोधूली मुहूर्त शाम 6:56 से 7:17 तक रहेगा, जब आप शाम को पूजा, दीपदान या गौ माता की पूजा कर सकते हैं। राहु काल दोपहर 12 बजे से लेकर 1:30 तक रहेगा। हरिवासर का समय 19 अगस्त मंगलवार को यानी जिस दिन अजा एकादशी का व्रत रहेगा उसी दिन रात 9:30 तक समाप्त हो जाएगा। शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि हरिवासर के समय एकादशी का व्रत नहीं खोला जाता, लेकिन अगर इस समय सच्चे मन से मंत्र जाप किया जाए, पूजा पाठ की जाए, कथा श्रवण किया जाए तो उसका शुभ फल अवश्य प्राप्त होता है। और इस बार अजा एकादशी व्रत खोलने का यानी व्रत पारण करने का शुभ मुहूर्त रहेगा 20 अगस्त दिन बुधवार को सुबह 5:53 से लेकर 8:29 के बीच में। इसी शुभ मुहूर्त में आपको व्रत खोलना होगा। श्रद्धालुओं को दशमी तिथि के दिन सूर्यास्त के बाद अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। लहसुन प्याज से बना भोजन भी इस दिन ग्रहण नहीं करना चाहिए। फिर एकादशी के दिन संकल्प लेकर पूजा पाठ करके व्रत का आरंभ करें, कथा श्रवण करें, मंत्र जाप करें। समय हो तो श्री विष्णु सहस्त्र नाम का भी पाठ करें। दिन भर व्रत रखें, शाम के समय पूजा करके मंत्र जाप कथा श्रवण करें और अगले दिन अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा देकर भगवान को तुलसी के पत्ते रखकर पंचामृत का या सात्विक भोजन का भोग लगाएं और स्वयं भी प्रसाद रूप में ग्रहण करके व्रत खोलें। एकादशी के दिन तुलसी जी में जल नहीं दिया जाता, लेकिन सुबह और शाम पूजा करनी चाहिए। शाम के समय एक दीपक जलाना चाहिए। एकादशी के दिन दिए गए दान से पितृ भी प्रसन्न होते हैं, इसलिए पितरों के नाम से भी इस दिन आप तिलों का दान या वस्त्र दान कर सकते हैं। प्रिय भक्तों, यह थी अजा एकादशी व्रत की संपूर्ण जानकारी।
अब आइए सुनते हैं अजा एकादशी की व्रत कथा। एक समय की बात है, कुंती पुत्र युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा, हे भगवान, भाद्रपद कृष्ण पक्ष एकादशी का क्या नाम है? इस व्रत को करने की क्या विधि है? कृपा करके आप मुझे इस व्रत की विधि कथा और इसका महत्व सुनाइए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, धर्मराज, भाद्रपद कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजय एकादशी है। यह समस्त पापों का नाश करने वाली है। इस एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा की जाती है। जो मनुष्य इस दिन श्री हरि विष्णु की पूजा करते हैं, उन्हें वैकुंठ की प्राप्ति होती है। अब मैं तुम्हें अजय एकादशी व्रत की कथा सुनाता हूँ। सत्यवादी हरिश्चंद्र नाम का एक चक्रवर्ती राजा राज्य करता था। उसने विश्वामित्र को दक्षिणा चुकाने के लिए अपना सारा राज्य त्याग दिया था। साथ ही अपनी पुत्री, पुत्र तथा स्वयं को भी बेच दिया। वह राजा चांडाल का दास बनकर सत्य को धारण करता हुआ मृतकों का वस्त्र ग्रहण करता था, मगर किसी प्रकार से वह सत्य से विचलित नहीं हुआ। कई बार राजा चिंता के समुद्र में डूबकर विचलित होकर विचार करता था कि कहाँ जाऊं, क्या करूं, जिससे मेरा उद्धार हो। इस प्रकार राजा को कई वर्ष बीत गए। एक दिन राजा इसी चिंता में बैठा हुआ था कि गौतम ऋषि वहां आ पहुंचे। राजा ने उन्हें देखकर दंडवत प्रणाम किया और आप बीती सारी दुख भरी कहानी सुनाई। राजा हरिश्चंद्र की यह बात सुनकर गौतम ऋषि कहने लगे, राजन, आज से ठीक 7 दिन बाद भाद्रपद कृष्ण पक्ष की एकादशी आएगी। इस एकादशी को अजय एकादशी कहा जाता है। आप विधि पूर्वक इसका व्रत करें। इस व्रत के प्रभाव से आपके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। इस प्रकार राजा से कहकर गौतम ऋषि उसी समय अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने उनके कहे अनुसार एकादशी आने पर विधि पूर्वक व्रत किया, जागरण किया। इसी बीच राजा हरिश्चंद्र का पुत्र रोहित सांप के डसने से मृत्यु को प्राप्त हुआ। सव्या रानी द्वारा राजकुमार को शमशान में लाए जाने पर राजा हरिश्चंद्र ने रानी सव्या से शमशान का कर मांगा, मगर असहाय सव्या रानी के देने के लिए कुछ भी नहीं था। इसीलिए उन्होंने अपनी चुनरी को चीर कर शमशान का कर चुकाया। अजय एकादशी के व्रत के प्रभाव से राजा के समस्त पाप नष्ट हो गए। भगवान श्री हरि ने साक्षात प्रकट होकर राजा हरिश्चंद्र की प्रशंसा करी और स्वर्ग से बाजे बजने लगे और पुष्पों की वर्षा होने लगी। भगवान की कृपा से राजा पुत्र जीवित हो गया और एकादशी के व्रत के प्रभाव से राजा को उनका राज्य भी मिल गया। फिर वह तीनों चिरकाल तक राज्य सुख भोग कर ईश्वर को प्राप्त हुए। हे धर्मराज, यह सब अजय एकादशी के व्रत के प्रभाव से हुआ था। जो मनुष्य पूरे मन से विधि पूर्वक इस व्रत को करते हुए रात्रि जागरण करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। वह सुख समृद्धि से अपना जीवन व्यतीत कर अंत में स्वर्गलोक को प्राप्त होते हैं। इस एकादशी की कथा को सुनने मात्र से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जय श्री हरि विष्णु। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं एकादशी की एक और कथा। एक बार एक बूढ़ी माँ ने एकादशी का व्रत रखा। बड़ा ही भाव भक्ति से पूजा अर्चना की। उन्हें वृद्धावस्था में क्या बाधा थी? वह तो अपने पुत्र पौत्रों की सुख सुविधा के लिए व्रत किया करती थी। वे दिन भर तो जरा कठोर मन करके अपनी प्यास को रोके रहीं और दिन में ब्राह्मणों को मिट्टी के पात्र में भरकर पानी और ऋतु फल दान दिए। दोने भर भर के चीनी और दही वितरण किया। उन्हें गर्मी के कारण बहुत बेचैनी हो रही थी। इस कारण वे बहुत देर तक पानी में ही पड़ी रहीं, मुंह धोती रहीं। तब कहीं थोड़ा बहुत धैर्य बंध पाया। धूप तो तेज पड़ ही रही थी, इस कारण बार बार मुंह सूख रहा था। बहुत बेचैनी हो रही थी। एक तो बुढ़ापा और दूसरा यह भयंकर गर्मी। वृद्धावस्था की स्थिति कुछ दूसरे ही प्रकार की होती है। जैसे जैसे रोध होकर के दिन कट पाया, अब पहाड़ सी रात सामने थी। उनका कटना बड़ा ही कठिन दिखाई दे रहा था।
खटिया पर पड़े पड़े शांति नहीं मिल रही थी। वे बार बार करवट बदल रही थी। अनेक बार वे बाहर जाती और भीतर आती। उन्हें घर के अंदर शांति नहीं थी। वे खटिया पर पड़ी पड़ी एकादशी माता का स्मरण करती रहीं। वे कहती रहीं कि हे माता जी, आप मेरी लाज रखिएगा। आप ही मुझे शांति दीजिएगा, जिससे मैं यह व्रत कर सकूं और यह पहाड़ सी रात शांतिपूर्वक व्यतीत हो सके। प्यास के कारण बूढ़ी माँ की बेचैनी तो बढ़ ही रही थी। उन्होंने धैर्य रखने का बहुत प्रयास किया, किंतु सहनशीलता की सीमा टूट गई और वे घबराकर एकदम से चिल्ला उठी। बोली कि बचाओ बचाओ। अम्मा का चिल्लाना सुनकर परिवार के सभी नर नारी, बच्चे और पड़ोसी एकत्रित होकर बूढ़ी अम्मा के खटिया के समीप पहुंच गए। सबने पूछा, अम्मा, आपको क्या हुआ? आप क्यों चिल्ला रही हैं? आप इस वृद्धावस्था में यह कठिन व्रत क्यों कर रही हैं? अम्मा जी, शक्ति से ही भक्ति होती है। थोड़ी ही देर में वे फिर से बोली, अरे, मेरे प्राण निकले जा रहे हैं। मेरी छाती पर ठंडे पानी का घड़ा रखो। अब नातियों ने दादी की छाती पर ठंडे पानी का पात्र रख दिया। तब उन्हें कहीं थोड़ा बहुत आराम मिला और थोड़ी देर के लिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। अब एकादशी माता ने सोचा कि यह बूढ़ी अम्मा है तो बड़ी कठोर है, जरा जाकर उनकी परीक्षा लेनी चाहिए। वे आधी रात को मुर्गा बनकर टर लगाने लगी। मुर्गे की आवाज सुनकर दादी जल्दी से उठी और बाहर जाकर आसमान की ओर देखा, किंतु आसमान में कहीं उन्हें प्रातःकालीन तारा नजर नहीं आया। वे सोचने लगी, यह मुर्गा क्यों और कैसे बोल गया? उन्हें प्यास तो लग ही रही थी। थोड़ा बहुत उनका मन भी विचलित हो गया था। अंत में उन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया कि मैं अब व्रत को पूर्ण करके ही छोड़ूंगी, चाहे भले ही मेरे प्राण क्यों न निकल जाएं। यह सोचकर फिर वे खटिया पर शिथिल होकर लेट गईं। थोड़ी देर में एकादशी माता ने उनकी फिर से परीक्षा लेनी चाहिए। एक छोटी सी बालिका एक गिलास में शरबत लेकर उनके सिरहाने आकर खड़ी हो गई और जोर से बोली, दादी जी, सवेरा हो गया। आप हाथ मुंह धोकर शरबत पी लीजिए। पहले तो शरबत का गिलास देखकर उनका मन मचल उठा, किंतु अचानक व्रत का स्मरण हो आया और उन्होंने सोचा कि मैं किसी भी प्रकार से अभी शरबत नहीं पी सकती हूँ, और वे शांति पूर्वक अपनी खटिया पर लेट गईं। फिर थोड़ी ही देर में उन्हें ऐसा लगा जैसे किसी ने उन्हें पानी के कुएं में पलट दिया हो। वे बड़ी देर तक हाथ पैर चलाती रहीं, किंतु उन्होंने अपने मुंह में एक बूंद भी पानी जाने नहीं दिया। वे दृढ़ता पूर्वक अपना व्रत पालन करती रहीं। थोड़ी ही देर में न जाने कहां से सामने आग जलने लगी, जिससे भारी गर्मी बढ़ने लगी। प्यास के कारण प्राण निकलने लगे, किंतु बूढ़ी अम्मा का कुछ भी नहीं बिगड़ पाया। वे जहां की तहां मुस्कुराती हुई बैठी रहीं। थोड़ी ही देर में बाहर प्रकाश दिखाई देने लगा। ऐसा लगा जैसे सवेरा हो गया हो। बूढ़ी अम्मा ने जब बाहर निकलकर देखा तो समझ गई अभी सवेरा होने में 3-4 घंटे की देरी है। यह जानकर वे शांति पूर्वक इधर उधर घूमने लगी। फिर एकादशी माता यह बात अच्छी तरह से समझ गई कि यह बूढ़ी अम्मा किसी भी प्रकार से अपने व्रत से टल नहीं सकती। वे उनके सत्य व्रत को अच्छी तरह से समझ गईं। अब सवेरा होते ही बूढ़ी माता ने स्नान किया, भगवान का पूजा पाठ किया, एकादशी की कथा सुनी, ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर भोजन कराया। तब कहीं उन्होंने व्रत का पारण करके जल ग्रहण किया। कन्याओं का भोज कराने के बाद अम्मा ने स्वयं भोजन किया। उस श्रेष्ठ व्रत के प्रभाव से बूढ़ी अम्मा की आयु में वृद्धि हो गई। उनका घर परिवार हरा भरा हो गया। अब उनको कोई अभाव न रहा। वे हर तरह से सुख साधनों से संपन्न हो गई। नाती नातिन से उनका घर भर गया और वे उसी दिन से 12 महीने की एकादशी का व्रत करने लगी। एकादशी माता के व्रत के प्रताप से इस संसार में हर प्रकार के सुख भोग कर अंत में वह बैकुंठ धाम को चली गई। जैसे एकादशी माता ने बूढ़ी माता और उसके परिवार को हरा भरा किया, ऐसे ही एकादशी माता हम सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करे।
तो प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। प्रिय भक्तों, आज की एकादशी की जानकारी और कथा आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके जाइए। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखिए।